ठीक है, ये देखिएगा। अच्छा जी, ये खान साहब अल्लाह अकबर लिखने से अल्लाह अकबर है, मैं जानता हूँ, अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। आदम भी सिर्फ 90 फुट लंबा था, अल्लाह जो है वो 90 फुट से भी ऊंचा है। सो डोंट वरी, हमें पता है 10 दफा अल्लाह अकबर कर देने से अल्लाह छोटा नहीं हो जाएगा। डोंट वरी, अल्लाह बड़ा ही है, मुझे पता है बड़ा है। ठीक है, तो स्पैम नहीं करें आप, अल्लाह को बड़ा ही रहने दें, हमें छोटा ही रहने दें, कोई इतना टेंशन नहीं है हमें। अल्लाह बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। किससे बड़ा है? अल्लाह से बड़ा है। किससे बड़ा है? अल उज्जा से बड़ा है। किससे बड़ा है? आदम से बड़ा है। किससे बड़ा है? सबसे बड़ा है। लंबा भी सबसे ज्यादा है, चौड़ा भी सबसे ज्यादा है, हमें पता है। सो आपको बार बार ये बात करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ अजमेरी साहब आए हैं, उन्होंने 40 रुपीज का सुपर चैट देते हुए कहा, लव फ्रॉम भारत, ग्रेट ह्यूमन एडम सपोर्ट एडम, थैंक यू सो वेरी मच मेरे प्यारे भाई। उसके बाद हमारे पास रंजेश साहब हैं गुप्ता जी, उन्होंने 1000 रुपीज का सुपर चैट दिया है और कहते हैं, बी सेफ एंड साउंड, यू पीपल आर द ओनली होप फॉर इस्लाम टू इंट्रोस्पेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच। और मैंने स्ट्रीम हटा दिया है। क्यों हटाया है? क्योंकि हमारे सुपरस्टार हमारे साथ आ चुके हैं। जनाब, वेलकम करते हैं हमारे प्यारे भाई साहिल को। वेलकम साहिल भाई। आदाब एडम, कैसे हो? आदाब सर, आदाब, वेलकम सर। हमारे दर्शक आपकी आवाज सुनने के लिए बेकरार बैठे। बेकरार थे। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अरे वाह रे वाह, आप तो सर मल्टी धर्मिक हो गए हैं। हाँ, सबको लेके चलते हैं हम, किसी को नहीं माशाल्लाह, छोड़ते। माशाल्लाह सर, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर जी, मैं अभी थोड़ी सी एक करने लगा था बात, लेकिन अभी हमें देखिए संदीप साहब ने एक 19 रुपीज का सुपर स्टिकर दे दिया है। उसके बाद SJ साहब आ गए, वो कह रहे हैं, एडम भाई साहिल को बुलाना नहीं दिया, बोलने नहीं बोलने नहीं दिया। दिया गया। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए हम ये स्ट्रीम रखे हैं और इसीलिए हम बात करेंगे। तो अभी इसके पोल खोल रहे हैं, आज हम खोलेंगे। लेकिन साहिल साहब, स्ट्रीम के एंड में जो बात हुई थी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ये जरा सब लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल साहिल साहब देखें, दिखाइए। जरा पहले सुन लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा पहले। सुन लीजिए सुल्तान जी, 1 मिनट फरहान भाई, अभी रुकिए। रिजवान भाई बोलिए। सेकंड के लिए बोलने नहीं दे रहे हैं आप, बैठा कर हमको खाली बैठाएं। सुशांत भाई, सुशांत भाई, अरे हम मुगलों की बात पर जाकर क्यों फंस रहे हैं? रिजवान साहब के रिश्तेदार मुगल रहे होंगे, इसलिए वो मुगलों की बात नहीं करना चाहते हैं। रिजवान भाई नहीं गए थे औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने। रुकिए अभी फरहान भाई, चुप हो जाइए अभी थोड़ा। आप क्या बोलेंगे? आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलने दे रहा। ये 3 लोग जो बात कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो अलग टेंजेंट पे, आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। रिजवान भाई बोलिए, फरहान की आवाज करिए। रिजवान बोलिए, फिर ऐसे डिबेट खत्म हो जाएगी बीच में। रिजवान भाई बोलिए। साहब, मैं फिर कह रहा हूं, अभी मुगलों की बात क्या करना। अभी 20 साल पहले उसी तालिबान ने, जिसका सब सम्मान करते हैं, जिसके लिए ओवैसी कह रहे थे हमें उनसे बात करनी चाहिए, अरे उन्होंने बहाइनिया में बुद्धा की मूर्तियां तोड़ी थी या नहीं तोड़ी थी? क्या इसको भी झुठला दोगे? क्या वो मुसलमान थे या नहीं थे? बताओ, वो थे या नहीं थे मुसलमान? थे। आपके ही वंशज मुगल रहे होंगे, इसीलिए आज आप मुगलों को डिफेंड करते हैं हर तरीके से। साहिल भाई, ये जवाब सुना है आपने? आई लव दैट पार्ट। आपके ही वंशज होंगे। हाँ, आप मुगलों को डिफेंड करें, आपके वंशज होंगे। लाइक अब बेसिकली, अब अगर मैं इस्लाम के खिलाफ बोल रहा हूं तो मैं मुसलमान रहा ना, तो फिर मुझे बोलने की इजाजत है ना। जब आप बोल रहे थे तो आपको फिर रोका क्यों गया, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। सेम लॉजिक, हम लॉजिक को एक्सचेंज नहीं कर रहे। और हमारे जो ये भाई है जो कि इस वक्त डिबेट को मॉडरेट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था इनको। उनका जवाब ले लेते हैं, फिर आप अपना पॉइंट रखिएगा सर। बताते हैं उनके बारे में। इतनी अच्छी नॉलेज मुगलों के बारे में सिर्फ तो परिवार के सदस्य को ही हो सकती है, और आप परिवार के ही सदस्य रहे होंगे मुगलों के। फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। 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 रिजवान की तमाम नस्लें मुगल फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। मुगल रही होंगी 100%। ये तुम्हारा फूल चढ़ाने,
फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था ना, फूल चढ़ाने तुम्हारा। एक मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए। मोहम्मद फरहान साहब, एक मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए। फरहान साहब, आप ये कह रहे हैं कि रिजवान भाई जो हैं इनके वंशज, ये मुगलों के वंशज हैं, इसलिए इनको मुगलों के बारे में इतना पता है। अब एक मिनट रुकिए फरहान भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुगलों के वंशज हैं। अरे भाई, ये मुगलों के वंशज हैं आप कह रहे हैं, इसलिए इनको मुगलों के बारे में पता है। अभी आप बता रहे थे, हिंदू ये जान ले कि यही लोग। फरहान साहब मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं ऑडियो कम करा के बोलूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि इनको मुगलों के बारे में इसलिए इतना पता है क्योंकि Hey, listen, very simple. I don't like. वेरी सिंपल यार, कम ऑन मैन, सीरियसली इस्लामिक ऐड नहीं रुकते। मुगलों के वंशज हैं। अभी आप बता रहे थे कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है, आपको इतना पता है। आप मानते हैं आपके पूर्वज हिंदू थे, इसीलिए आपको इतना पता है। हिंदू धर्म के बारे में इतना पता है कि आपको सुशांत जी पता नहीं होगा। अगर हाँ तो लो जी साहिल साहब, अब बोलो यार, ये बोले यार, ये लॉजिक देखो अब जरा इनकी। इस हिसाब से तो डॉक्टर जाकिर नायक जो क्रिश्चियन भी है, हिंदू और भी है, हिंदू भी है, सब है। मुफ्ती फजल हमदर्द भी हिंदू हो गए, वो भी वेद भी पढ़ाते हैं लोगों को। इनके जितने लॉजिक होते हैं ना, इनको है ना अंदाजा भी नहीं होता है कि ये घूम फिर के इनकी पिछवाड़ी में जाते हैं वो लॉजिक पूरे। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, जितने भी लॉजिक है इनके, जब सेम लॉजिक इन पे अप्लाई किया जाए ना तो ये तिलमिला जाते हैं एकदम। और पिलपिला गया ना, ये देखो, ये सेम लॉजिक दिया ना, अब देखना जरा क्या होता है। पिलपिलाहट देखिए अब आपकी इनकी। इसका मतलब आप हिंदू थे। आपके लॉजिक से अगर वो मुगलों के वंशज हैं तो आप हिंदुओं के वंशज हैं, मान लीजिए। फिर आपसे 3 नॉलेज की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको आपके तर्क से कह रहा हूं कि अगर कोई मुगल के बारे में जानता है तो मुगल का वंशज है। तो आप शिवलिंग के बारे में जानते हैं इतना, तो आप पिछले जन्म आपके पूर्वज हिंदू थे, मान लीजिए। आपको बता रहे हैं ना कि मैंने अध्ययन कर रखा है ना हिंदू भाइयों। हाँ तो उन्होंने भी अध्ययन किया ना सर। मैं बोलूं तो मैंने अध्ययन किया है, ये बोले तो मुगलों का। यार साहिल, ये क्या गेम है यार, ये लॉजिक समझा दे यार मुझे। तो वही हमने अभी उसी लॉजिक से तो अभी ये डॉक्टर जाकिर नायक MBBS को भी हमने सब धर्म का बता दिया, हर किसी को हर चीज बना दिया ना। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब भी बन गए, मुफ्ती यासिर साहब भी बन गए, वो भी वेदों का हवाला देते हैं। यार कमाल है यार, कमाल। लेकिन वो जो मॉडरेटर थे उन्होंने मस्त पॉइंट ये रखा उनके सामने। एब्सोल्युटली वेरी ऑसम मॉडरेटर। व्हाट्स हिज नेम बाय द वे, द मॉडरेटर? सुशांत सिन्हा लिखा हुआ है। सुशांत, वो हिंदी है ना, आपको पता है मेरे को हिंदी तो पढ़ना नहीं आता। लेकिन सर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ इस मॉडरेटर के इस जवाब के ऊपर, बिकॉज सर कमाल सिक्सर मारा है उस बंदे ने इस वक्त, इवन दो ही इज अ मॉडरेटर, बट लाइक दिस इज सच अ स्टुपिडिटी। इतनी कमाल लेवल की स्टुपिडिटी है साहिल साहब कि मुझे समझ नहीं आया कि बोलने वाले ने सोचा नहीं है कि वो क्या बोल रहा। वो घर पे जाके पछताया होगा, फिर से जब डिबेट देखा होगा वो सोचा होगा कि यार मैंने क्या क्या कर दिया मैंने। एग्जैक्टली। सो बेसिकली नॉलेज जो होता है ना, वो किसी के बाप की जागीर नहीं होता। हर कोई शख्स नॉलेज अटेन कर सकता है। नॉलेज अटेन करने के लिए आपको स्टडी करना होता है, और स्टडी कोई भी कर सकता है। इट डज नॉट मैटर कि वो एक हिंदू है, एक सिख है, एक ईसाई है, एक यहूदी है, एक नास्तिक है, एक व्हाटएवर है। नॉलेज अटेन करना किसी बाप की जागीर नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में हो, या किसी भी मजहब के बारे में हो, किसी भी कल्ट के बारे में हो। हर अच्छा, कोई जी। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था कि मतलब भाई तुम डिपेंड करने के लिए बैठे हो। चलो ये मोहम्मद फरहान साहब तो मौलाना नहीं है, वो तो एक समझो पॉलिटिकल फिगर है। दूसरे जो शख्स थे वो तो मौलाना है यार, कादरी साहब है वो, लंबी सी टोपी है, लंबी सी दाढ़ी है, और आप एज एन इस्लामिक स्कॉलर आप बैठते हो। तो अगर कोई आप पे एतराज कर रहा है, वो भी रेफरेंस दे के बोल रहा है। इस बार तो मैंने पहले रेफरेंस दिया उसके बाद बोला, तो रेफरेंस दे के बोल रहा है तो आपको उस एतराज का जवाब देना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि तुम बात ही मत करो, तुमको इजाजत ही नहीं है, तुम मुर्तद हो।
यही रवैया जो है वो वहां के जो 3 लोग थे उन्होंने भी सेम रवैया अपनाया। बेशक, बेशक। हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। सर अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे के ऊपर। क्या इस्लाम में वर्शिप प्लेसेस दूसरे धर्मों की, दूसरे दीनों की तोड़ने का हुक्म है या नहीं? इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपने बात रखी थी साहिल साहब, लेकिन उस बात को इन्होंने आने नहीं दिया था। आपसे पहले रिजवान भाई ने भी बड़ी अच्छी तरीके से बात रखी थी, लेकिन रिवर्स मारते रहे हैं ये लोग, छक्के चलाते रहे हैं और इनका एक भी छक्का बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच सका, लेट अलोन के स्टेडियम से बाहर जाए। और आपकी छोटी सी बात, जिसमें अभी आपने हदीस बोली भी नहीं थी, वो स्टेडियम से बाहर चला गया और इन लोगों के काबू में नहीं आ सका। ये जनाब देखते हैं पहले रिजवान भाई क्या कह रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती। जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकाल कर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदा की जात में किसी को शरीक मत करो। ये ही ईमान से हम मुसलमान बनते हैं। लेकिन किसी की इबादत गाह में जाकर वहां से बूते निकाल के फेंकने का हुक्म इस्लाम नहीं देता, ना ही किसी बुतों को बुरा भला बोलने का इस्लाम हुक्म देता है। कुरान सर जी ये तो दोनों बातें जिन्होंने रखी हैं वो इस्लामिक शरा फिका के हिसाब से तो गलत हो जाती हैं। किसने इनको किसी ने बताया नहीं था कि किसने कहा था? किसी ने कहा था, मैं अब नाम भी नहीं लूंगा, बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं, फिर ब्लास्फेमी का केस पड़ जाता है हमारे ऊपर। किसी ने कहा था कि अल्लात की चू को जाके चूसो। ये किसने कहा था? क्या इनको भूल गया? और ये कहा भी गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, वो जिसमें बहुत नबी बड़ी ये बात कहा है। था, मैं बता रहा हूँ, ये कहा था नाना जी ने। नाना जी ने, नाना जी ने नहीं सर, चले ठीक है, नाना जी ने। किसके नाना अरे जी ने? अगर अगर आयशा अम्मी होती हैं तो अबू बकर क्या लगेंगे? सर अरे यार, कहाँ से लेके सिंपल सा आते हैं यार लॉजिक गालिब भाई। है। अचानक याद आ गया। लेकिन सर ये यही मसला हो जाता है कि जब ये लोग पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो फिर ये बोलते क्यों हैं? मेरा सिंपल सा सवाल इनसे ये है, लोगों को क्यों जाके दिखा रहे होते हैं कि जी हमें ज़्यादा पता है, आपको नहीं पता? अगर इन्हें पता है, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? मेरा सिंपल सा सवाल है ये, ठीक है? ठीक है? ये अगर हम इसको देखना चाहें, तो ये भी बुखारी की हदीस है, जिसको कि ये लोग ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं सुन्ना डॉट कॉम पे, ठीक है? मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ ताकि किसी किस्म की शक की गुंजाइश ना रहे किसी को। ट्रांसलेट क्यों नहीं करते हैं ये लोग? ये आप लोगों को खुद पता है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है? देखें, उन्होंने अल्लाह भी तो नहीं हटा दिया यहाँ से। अरे! अल्लाह का नाम भी हटा दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ओके जी, मुझे थोड़ा-सा अब ये ढूँढना पड़ेगा, ठीक है, कि किस जगह पे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का नाम भी हटा दिया, ठीक है? द प्रॉफिट देन rebuked एंड द प्रॉफिट told well, दूसरी हदीस तो नहीं खोल ली है तुमने? नहीं, हदीस वही है। मेरे पास है वो स्क्रीनशॉट, हाँ, निकालो ना। पर्सन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ कुरज़ा एंड दे वर एडवाइज्ड फ्रॉम अल्लाह मैसेंजर हू कीप नो सीक्रेट आई लेफ्ट द काबा वगैरह-वगैरह, नबिया wage war and we prevented you from, he said, we have not come to fight you, fight anyone but to perform the umrah, no doubt one. Okay, I will fight with them defending cause, defending my cause till I get killed, but by Allah,
2731 में ही है। जी जी यही पे है, इन्होंने ट्रांसलेशन चेंज किया है। तो मेरा मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। सर आप खोले उतनी देर में, क्योंकि ये तो इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। So, देखे क्या कह रहे हैं, hearing that अबू बकर abused him and said। अच्छा यहाँ पे इन्होंने सिंपल देखे क्या, साहिल साहब देखे जरा क्या लिख रहे हैं, hearing that अबू बकर abused him and said। अच्छा ये पूरा हटा ही abused, दिया। उन्हें सारा कुछ निकाल दिया। नहीं तो ये इसको धोखेबाजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, खयानत करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्यों इनको शर्म आई है निकालने के लिए? अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, गो सक द क्लिटरस ऑफ अल्लात, ठीक है, वो सेंटेंस यहाँ पे लिखते हुए इनको क्या तकलीफ थी, गो सक द क्लिटरस ऑफ अल्लात, ठीक है, क्योंकि है तो यही। अब अगर हम अरबी में देख लें तो हम अरबी में जाके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अबू बकर ने यही बोला था। आप सर अपनी स्क्रीन उतनी देर में दिखा ले, मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ उस जगह तक उतनी देर में। अरबी में कहाँ पे है, ये देखें, फकाल लहू अबू बकर, ठीक है, आय हाय 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 हाय, देखें सर, देखें देखें, ट्रांसलेट करते हैं अरबिक। सर ये क्या लिखा हुआ है, मुझे हिंदी नहीं पढ़नी आती। लात के भक्षेप को चूसो, ये क्या होता है? अच्छा बक्षेप क्लिटरस को ही कहते हैं ना? अरे भाई इतनी हिंदी मुझे भी नहीं आती है। उर्दू। हम मुंबई या स्टाइल में बात करते हैं, इसमें सब मिक्स होता है। क्लिटरस को चूसना, यानी कि चू को चूसना, क्लिटरस, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कर लेते हैं, सक दी लाट्स क्लिटरस, ठीक है। अब सवाल यह है कि सही बुखारी की हदीस है, ठीक है, कोई एरी गैरी नथु खैरी हदीस भी नहीं है। ट्रांसलेट करते हुए ये अब्यूज का वर्ड क्यों ले आए, जबकि यहां पे अब्यूज का वर्ड लिखा ही नहीं हुआ। जो क्लियर वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको हटा क्यों रहे हैं? क्या इनको शर्म आ रही है कि अबू बकर ने इतनी बेहुदा बात की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका नहीं ऐसी बात करने से? क्या ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं? तब वरना फिर हटाने का मकसद क्या बनता है अगर ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं है तो? नहीं शर्म तो नहीं आई होगी फिर मैं मान सकता कि शर्म आई होगी। सर अभी ये ट्रांसलेशन चेंज कर रहे हैं ना, कल को ये क्या चेंज करेंगे भला मैं बताऊं? कल को ये चेंज करेंगे, अरबी हटा देंगे या ये हदीस ही हटा देंगे सुन्ना.com से। भाई अभी सबको याद हो गई है, अभी अब ये हटा के भी कुछ हो नहीं सकता। हर एक को हमारी स्क्रीन जो सुनते थे सबको याद हो गई है याद ही। सर याद होना चाहिए, ये एक ऐसी चीज है कि ये जो इन लोगों के है ना कि हम किसी को कुछ नहीं कहते भाई, शुरू से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, अबू बकर के जमाने से, तमाम जमानों से ये सब कुछ होता आ रहा है और आज हम इसको कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। साहिल साहब आगे देखते हैं, इनको जवाब जो रिजवान भाई ने दिया था बहुत बेहतरीन दिया था, ये जवाब देखिएगा। शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी के माबूदों को बुरा मत कहो, उनको गाली मत दो, क्योंकि अगर वो तुमको पलटा कर बोलेंगे तो तुम्हारे खुदा की शान में गुस्ताखी होगी। तो इसलिए इस्लाम की एक तालीम है ना किसी ये इस्लाम की तालीम है कि किसी को कुछ ना कहो, लेकिन बेसिकली उस आयत में ये जो कहा गया था तब कहा गया था जब ये लोग इतनी ताकत में नहीं थे। एडम मैं 2 मिनट में रिजॉइन कर रहा हूँ। जी श्योर सर, जी श्योर। जिस वक्त ये लोग इतनी ताकत में नहीं थे और हुआ कुछ यूं कि ये लोग उनके बुतों को जब गाली निकाल रहे थे, ठीक है, तो आगे से उन्होंने इनके अल्लाह को गाली निकालना शुरू की। तो मोहम्मद साहब ने कहा लो जी अब तो हम जवाब नहीं दे सकते, अभी तो हमारे पास ताकत नहीं है। तो उस वक्त रिस्पॉन्स में ये आया कि इनके बुतों को कुछ ना कहो वरना ये हमारे अल्लाह को कुछ कह रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट इट वाज। लेकिन आगे देखते हैं, किसी के बुत को बुरा कहो ना किसी के बुत को तोड़ो, हमारा अपना ईमान है
कि हम बुत परस्ती नहीं करते, हम मुशरिकाना हरकत नहीं करते, कि हम इसी को मुसलमान कहते हैं कि खुदाए वाहिद की इबादत करना मुसलमान का नाम यही है। अच्छा मुसलमान ठीक का है, ईमान, मुसलमान का नाम यही है, ईमान यही है। लेकिन मुसलमान 1400 साल से बुत तोड़ते आए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ रिस्पॉन्स। ने कहा कि इस्लाम कहता है दूसरे के बुतों को, दूसरे के मंदिर में, कहीं और भी उसके उसके आस्था के केंद्र में जाकर अगर आप उसके मूर्तियों को तोड़ते हो, नुकसान पहुंचाते हो, उसको भला बुरा कहते हो, तो वो भी इस्लाम नहीं सिखाता। तो ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं होना चाहिए। यकीनन खिलाफे इस्लाम है। जो बुतों को तोड़े, जो किसी के मंदिर को तोड़े, जो किसी के चर्च को तोड़े, वो मुसलमान नहीं है। देखिएगा, सुनिएगा मजीद। खिलाफे इरशादे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो मैं ये तो ठीक है, कहता हूं सर कि जब यही काम मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां आकर किया, यही काम औरंगजेब ने किया, और उसके खुद की बायोग्राफी में लिखा है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने बुत तोड़वाए, तो फिर वो कैसे मुसलमान था? और उस मुसलमान की कब्र पर, सो कॉल्ड मुसलमान, क्योंकि आपकी परिभाषा से वो मुसलमान नहीं रहा, उस मुसलमान की कब्र पर कोई क्यों फूल चढ़ाने जाए? देखिए सुशांत, बड़ी ही क्लियर बात है, आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और मुझे हिस्ट्री पर भरोसा नहीं है। बात है। यार ये गालिब, ये कमाल जवाब था यार। ये कमाल जवाब था कि ये हिस्ट्री की बात है, मुझे हिस्ट्री पे भरोसा नहीं है। तो मोहम्मद साहब की जितनी भी बातें और सारा कुछ है वो हिस्ट्री से नहीं आई। कुरान के अंदर तो मोहम्मद साहब के वालिद का नाम भी नहीं है, वालिदा का नाम भी नहीं है। यानी ये एवरी हिस्ट्री डिफाइन करती है आपके फ्यूचर को। या तो आप हिस्ट्री को लेके उसको गलत कह के आगे चल पड़ते हो और कहते हो कि वो गलत है और अब मैं अपने व्यवहार को, अपनी चीजों को बदलूंगा, या आप हिस्ट्री को कहते हो कि वो उसमें जो हुआ बिल्कुल सही हुआ और मैं भी ऐसा करूंगा। भाई ऐसा सब कुछ होता आया है और आज मैं साबित करूंगा कि मोहम्मद साहब और उनके प्यारे प्यारे जलीलुल कदर सहाबी ये सब कुछ करते आए हैं। ये सब कुछ उनके सहाबी करते आए हैं गालिब साहब। तभी तो सिलसिला चलता आ रहा है। बेशक बेशक। अच्छा, यहाँ पे एक टीवी चैनल के ऊपर डिबेट के अंदर सबको काफिर कहना कितना आसान है। क्यों? मैं काफिरों से बात कर रहा था, कोई मसला नहीं है, सब मसला क्यों? इस्लाम में अदबुल दज्जाल और हयाल से काम लेना डिबेट में जायज है। मैंने मल्टीपल टाइम इसके ऊपर प्रचार किया और शो करवाया। कोई मुल्ला इसको इग्नोर नहीं कर सकता, कह नहीं सकता कि गलत बात कह रहा हूं। ये है इन लोगों का दीन ईमान। ये देखिए आगे थोड़ा सा। आप लोग मुगल शासकों पर आरोप लगाते गए सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए। हम ये हर आरोप स्वीकार तो नहीं करेंगे। नहीं, पर हाँ, ये आरोप है। हमने हिस्ट्री को माना ही नहीं, हम मानते ही नहीं कि हिस्ट्री में सब कुछ हुआ था। दिस इज हाउ दे डिसीव। सर अरे हिस्टोरियन काफी गड़बड़ करें कादरी भाई, मुगलों पर जो उनकी खुद की लिखी हुई हिस्ट्री में है वो आरोप लगते हैं, तो इससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना? मैं नहीं समझ पाता। आपका मुगलों से कनेक्शन है या हिंदुस्तान से कनेक्शन है? आप आज की तारीख में हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या मुगलों के वंशज हैं? सुनिए, मुगलों के वंशज तो खत्म हो गए, पूरे खत्म हो गए। खत्म हो गए। आपकी परिभाषा आगे ये आगे चलते हैं सर, वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मतलब जिसने बायोग्राफी लिख रही है औरंगजेब, वो भी गलत है, सारी बायोग्राफी गलत है। हालांकि ये चीज जहन में रखिए कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द फातेह। हिस्ट्री लिखी जाती है फातेह, फातेह लिखता है हिस्ट्री, ठीक है। उस जमाने में हिस्ट्री लिखने वाले हिस्टोरियन सेपरेट नहीं होते थे। जो बादशाह होता था, जो फतह करता था, जो जीतता था, वो हिस्ट्री लिखवाता था। हिस्टोरियंस उसके होते थे। अब उसने हिस्ट्री लिखाई है, उसको तुम कैसे गलत कह सकते हो? क्योंकि कंकरर भी वही है और इस वक्त फातेह भी वही है, हिस्ट्री भी वो लिखवा रहा है। वो लिख रहा है कि मैंने बुत तोड़े, वो लिख रहा है कि मैंने मंदिर तोड़े। हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान में कि बुत और मंदिर तोड़े। सोमनाथ का मंदिर किसे तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। आज बोलेंगे मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। भाई किताबों में बचपन से पढ़ाया जा रहा है, बचपन से। अभी जो आज शर्म की बात है ना,
अगर आगे चल के अगर तादाद बढ़ती है तो ये सारी बातें फखर की हो जाएंगी और हिस्ट्री पक्की मुहर लग जाएगी, ये सच है और ऐसा होना भी चाहिए। एब्सोल्युटली, दैट्स हाउ इट वर्क्स। यही तो डिसेप्शन है। अब रिजवान भाई ने यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट रखा था, रिजवान भाई का पॉइंट सुनते हैं। ये तो जो अभी साहिल भाई ने बोला, इसमें कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें कि वो आदमी मुसलमान नहीं होता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, ये तो बड़ा आसान तरीका है हम लोगों के पास। किसी को भी डिबेट में बैठ के बोल दिया हम उसे मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान तो यजीद को भी मुसलमान नहीं मानते, जबकि इतिहास गवाह है वो मुसलमान था। ठीक, अब आप तुर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए। हाय 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 हाय, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, दुनिया जानती है वो चर्च था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अतातुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए, और दूर ना जाइए अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी। पहले तो आला तुम्हें लगा तो लो। दोनों ये है जनाब, ये है। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब देना चाहिए था किसी एहसन तरीके से, लेकिन जवाब क्या है? आप जवाब सुनिए। स्वीकार करनी पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला? अपना ये कौन बोला भाई? अपना थोड़ा ये भाई सुशांत भाई कर लो। ये कौन जाहिल आ रहे बोला? हो? ये कौन हिजरा जाहिल कहाँ किसी को से जाहिल यार मुझे इस वजह से जो है ना ये रिजवान बहुत पसंद है। ये मेरे तरीके से आता है। जब अपना पॉइंट रखता है ना, आगे से जब मौकरी आती है ना, ये मेरी तरह आता है। ठा आ भाई, क्यों साहिल साहब? ये मुझे इस वजह से रिजवान भाई पसंद आया यार। इसीलिए तो खुश हुआ। मैं कहता हूं सर, मैं बहुत प्रसन्न होता हूं इनकी बात से। पहले ये रेफरेंस रखेंगे, आगे से जब टैटें आती है ना तो ये धड़ल्ले से ढा मारते हैं यार। लेकिन आपका डायलॉग जो था ना, मौलाना बीपी हाई हो जाएगा यार, वो डायलॉग तो कमाल है यार। अरे मुझे डर लग रहा था कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए मौलाना को। यार करने देना तो थोड़ा सा, और आ जाने देना था, आ जाए यार। उनका एक्सप्रेशन देखना जरा, इधर चला ना, उनका जो एक्सप्रेशन था ना बोलने के टाइम, और थोड़ी देर वो जो पानी भी पीने लगे, जरा देखना। मतलब मेरे को दुख भी हो रहा था कि भाई कुछ हो ना जाए मौलाना को, हमारे लिए कीमती है ये। बाय द वे कांग्रेचुलेशन, 2700 लोग देख रहे हैं। अरे 20, ओ वाह सर, ये पहली दफा इतना आपको तो दुख था, आपको तो दुख था साहिल भाई, मुझे तो टेंशन थी कहीं आप सब बंद ना हो जाओ मौलाना के मर्डर केस में। पता चला वो मर गए और तुम सब बंद, एंकर वंकर सब अब अंदर ही हो रही है डिबेट। सर ऐसा ही है सर। मैं कहता हूँ सर कमाल है। और आज 2700 लोग देख रहे हैं, ये मेरे चैनल का एक नया इतिहास लिखा गया है। सो थैंक यू तमाम दर्शकों से। थोड़ा सा आगे देखते हैं और फिर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे आप लोगों को। जी कोई किसी को, कादरी साहब थोड़ा सा रुक जाइए, रिजवान भाई अपनी बात कहें फिर आप जाहिल को मिर्चा लगी, कौन बोला? ये जाहिल को मिर्चा लगी? तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है तू। मुर्तद है, मुर्तद। कादियानियों का चमचा है यार, हंसता भी मेरी तरीके से यार रिजवान। यार रिजवान से मिलवाओ मेरे को यार, कमाल बंदा है ये। लव हिम। यार साहिल भाई, इनके साथ बैठ के आपको ऐसा ही लग रहा था कि आप मेरे साथ ही बैठे हुए हैं? हाँ, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे, तेरे तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया था भाई वो। तो मौलाना का तो सच्ची का हार्ट अटैक आ जाना था। यार लेकिन ये बंदा मुझे पसंद आया यार, ये बिल्कुल रोकता नहीं है बंदा, बिल्कुल मेरी तरह। हंसा भी वैसे ही है, हंसी आई है जब उसे मिर्चा लगी है ना सही तरीके से मौलवी को। तू चमचा है, तू मुर्तद है, तू कादियानियों का चमचा है। यार ग्रेट बंदा है यार ये। ओह मैन।
क्या ज्यादा सच पैसे बोल की दिया? बिना पर इस्लाम के खिलाफ क्या बोलता है। ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी खादियानी क्या पैसे ज्यादा का सच बोल दिया? चाटुकारिता है। ये भाई, ए भाई, ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई, ये कौन है भाई? मिर्चा। ईमान वाला है बेईमान के सामने। Oh man, that is awesome. That is फुल awesome. फुल मजे ले रहे हैं रिजवान साहब, फुल मजे ले रहे हैं। वो लोग मुझे कहते तुझे गुस्सा चढ़ता है, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता यार, मैं तो हंस रहा होता हूँ इसी तरीके से यार, क्या बकवास बोल रहे हैं यार। ओह मैन। सर असल बात जो है ना, असल बात पे आते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो है ना गेम, अब हम लाने लगे हैं इन तमाम अहादीस के ऊपर गेम, जो अहादीस आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। देखिए बिल्कुल मैं बदतमीजी नहीं ना कर रहा सर साहिल साहब, इज्जत और एहतराम से बिल्कुल। दरूद पाक भी पढ़ रहा हूँ। मैंने तो वहाँ वो भी कहा कि मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान जाए, ला हौला मोहब्बत है वला उनसे। कुव्वता। नहीं सर, मेरे माँ बाप बिल्कुल उन पे कुर्बान ना जाए, अस्तगफिरुल्लाह। जिंदा रहे अरे मेरे माँ बाप मैं तो हमेशा। सोच रहा था वजू बना के गए हैं, गाली मुझे लगा पकड़ वजू के बना के बस। स्टूडियो में गए हैं। अब जनाब असल गेम पे आते हैं, और इसके बाद दिखाएंगे सब दर्शकों को, ओपन स्ट्रीम कर देंगे मोमिनों के लिए, और हम रेफरेंसेस दिखाना शुरू करेंगे। ये आखिरी देखिएगा, इसके बाद गेम शुरू होती है। मैं एक बात पूछूं, मूर्तियां नहीं तोड़ी गई क्या? कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए क्या? सोफिया मस्जिद मस्जिद है? कैसा साहब ने मुसलमान जो बातें कही है उस पे थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये माना कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा है या हजरत इब्राहिम ने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा को या आइडल वर्शिप को गलत समझते। तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिलीफ के हिसाब से आप आइडल वर्शिप को गलत समझते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप किसी की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे बुत रखे हुए हैं उसको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। एब्सोल्युटली साहिल साहब, बिल्कुल बेहतरीन बात की। आई लव दिस आंसर। जी यही हकीकत है ना, यही हकीकत है ना भाई। तुम कोई चीज को गलत मानते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब तुम्हारी बिलीफ के हिसाब से वो चीज गलत है, इट्स ओके। प्रॉब्लम ये आता है कि तुम खुद गलत मानो या तुम जाके उसको तोड़ मत दो। एग्जैक्टली। एंड अगर ये वाली हार्मनी हो हमेशा इस्लाम के अंदर, तो आज हम इस टाइप की वीडियोस ना बना रहे हो। अगर ये वाली हार्मनी हो तो ये मौलवी साहब का बीपी हाई ना हो, हरगिज ना हो। इनका बीपी हाई क्यों हुआ? क्योंकि इनको पता था कि अगले सेंटेंस में आपने हदीस रखने की कोशिश की है। ये देखिए, आप उसको गलत मानिए, कोई मुश्किल नहीं, डिस्ट्रॉय करना ये गलत है। और हजरत इब्राहिम ने बाकायदा आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो हजरत मोहम्मद साहब है, इन्होंने भी एक मक्कतुल यमीनिया करके एक वर्शिप प्लेस था जिसको मक्कतुल काबा, या उसका मैं आपको रेफरेंस अभी दे देता हूं। अब देखिए ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 है। ना, ये देखिए, ये मैंने इसीलिए हदीस सामने लगा दी थी जो आप बयान कर रहे थे कि एक मंदिर नुमा चीज। अच्छा, इसमें एडम, इसमें मैं सिर्फ एक क्लियर कर दूं कि मक्कतुल यमीनिया नहीं, काबतुल यमीनिया उसका नाम था, और जिसको जुल खलसा भी बोलते थे। वहां मेरे से वो नाम एकदम अचानक से मेरे जहन में नहीं आया, तो मैंने मक्कतुल यमीनिया कह दिया था, वो काबतुल यमीनिया है। एग्जैक्टली, बट डजंट मैटर, यू वर एक्चुअली राइट ऑन स्पॉट, एंड उस मौलवी को पता लग गया था आप क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से उसका बीपी हाई हुआ था। मैंने इसीलिए अपनी इस एडिटेड वीडियो के अंदर आपकी वाली हदीस जो आपने बोली थी वो मैंने रख दी, क्योंकि आप देखें कि ये सही बुखारी की हदीस है, और ये कहती है कि एक घर था जिसका नाम था दुलखलासा। दुलखलासा था ये आप कह लें, and it was called Al-Kaaba Al-Yaminiya, जो काबा अल-यमीनिया और अल-काबा अश-शमीनिया, शमिया, अल-काबा अश-शमिया। सो काबा यमीनिया उनको पता लग गया था बिल्कुल। तुम्हारी आवाज में गिटार बज रहा है।
यार मेरी एडम आवाज में एडम गिटार तुम्हारी लाइव में भी बज आवाज रहा है क्लियर या नहीं सिर्फ साहिल साहब को बज रहा है? नहीं आ हाँ रहा है, जी, अब कमेंट ठीक आ आ रहा रही है है। आवाज। अभी ठीक अब है, ठीक आ रिपीट रही है करो, आवाज। 1 मिनट मैंने पहले का कहा कि रिपीट करो। जी सर मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब काबा अल यमीनिया का नाम बोला था ना, तो उसी वक्त मौलवी साहब को पता लग गया था कि आप कहां जाने लगे। वो चीखना इसी वजह से शुरू हुए थे, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता लग गया था आप कहां जाना चाह रहे हैं। क्योंकि प्री इस्लामिक पीरियड का एक काबा था जिसमें बुत थे। उस बुत को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, द अल्लाह मैसेंजर सेड टू मी, विल यू रिलीव मी फ्रॉम दुल खलासा, क्या तुम मुझे दुल खलासा से आजादी या छुटकारा दिलवाओगे? सो आई लेफ्ट फॉर इट विद 150 कैवलरी मैन, तो मैं 150 घुड़सवार लेके गया। मैंने ट्राइब ऑफ अहमस के ऊपर हमला किया, उन लोगों को कत्ल कताल किया, किल किया, जो जो वहां पे मुझे मिला उसका कत्ल किया, और मोहम्मद साहब के कहने के ऊपर इस पूरे बुत खाने को तबाह बर्बाद और नीस्तो नाबूद किया। ये हदीस आपने रखी थी। अब इस हदीस को वो आपको क्यों बोलने देते साहिल साहब? क्योंकि आपका पॉइंट सच्चा हो जाता। कैसे बोलने दे बिल्कुल सकते थे? बिल्कुल सही बात है कि नहीं, मेरे को तो डाउट आ रहा है कि वो मौलाना को ये हदीस पता होगी भी क्या नहीं पता होगी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसी हदीसें भी है। वो सिर्फ सर कुरान का वाकया पता होगा उनको। अगर उसे पता ना होता ना, तो वो आपको बोलने देता। ठीक है, उसको पता था तभी तो चीखना शुरू किया दोनों ने। आप देखिए इसमें हुआ क्या, आप खुद ही नजर लग ले, व्यूअर्स भी खुद ही नजर लगा लेंगे कि इनको इसका पता था, तभी उन्होंने आपकी आवाज बंद कराई। चेक दिस आउट, आवाज बंद हुई। इसमें आप क्या थोड़ा रुक बताना जाइए। चाहते हैं फरहान ये भाई वो बताइए। बता रहे हैं, एक हाँ, मिनट रुक हाँ, जाइए। देखा आप क्या बताना शुरू। साहिल साहब देखें, जब अगला बंदा इस तरीके से बोलना शुरू कर दे और आपको रेफरेंस कोट ना करने दे, इसका मतलब ये होता है कि ही नोज कि वो फनीतो हो गया, खत्म हो गया, उसके पास का आंसर नहीं है, मर जाएगा, हार जाएगा, और आपको बोलने नहीं दे रहा। देखते हैं। वो यही बता रहे हैं, तो आउट ऑफ वो कंट्रोल यही हुए थे बता ना, रहे हैं मौलाना कि इसके जब ये बाद आउट ऑफ कहा जाता है कंट्रोल। कि सॉरी प्लीज। मैं कह रहा था इसके बाद तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे दूसरे मौलाना, जो मतलब जो एग्जैक्टली कादरी साहब है वो। एग्जैक्टली यहाँ से शिवलिंग मिल ही नहीं सकता, इंटरप्ट नहीं तो वो ये करिए। बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है इंटरप्ट कि ना भाई करें। इस तरीके से तोड़े गए, इस तरीके से मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए। वो यही बता रहे हैं, सुन लीजिए उनका। आप जिस औरंगजेब को फूल चढ़ाकर आते हैं, वो औरंगजेब इस्लाम को ही फॉलो नहीं करता था, अभी कादरी साहब ने बता दिया।